राजधानी दिल्ली में मेडिकल ऑक्सीजन का संकट खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। राजधानी दिल्ली के बत्रा अस्पताल में मेडिकल ऑक्सीजन की कमी की वजह से एक डॉक्टर समेत कुल 12 लोगों की जान चली गई। इसके बाद दिल्ली में मेडिकल ऑक्सीजन के कोटे को बढ़ाने का ऐलान केंद्र की सरकार की तरफ से कर दिया गया। दिल्ली के बत्रा अस्पताल से ज्यादा जानकारी दे रहे हैं मेरे सहयोगी अनमोल कुमार। थमने का नाम नहीं ले रहा है। लगातार देखा जा रहा है कोरोना के आंकड़ों में जहां तेजी से वृद्धि हो रही है, वहीं गंभीर मरीजों की हालत लगातार बिगड़ती जा रही है और यही कारण है दिल्ली में मौत का आंकड़ा तेजी से बढ़ रहा है। शनिवार की अगर बात की जाए तो इस आंकड़े ने तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए और 400 से अधिक कोरोना की वजह से लोगों ने जान गंवा दी। हालांकि अस्पतालों में भी देखा जा रहा है ऑक्सीजन की इस समय भारी कमी है और जिसके चलते लोगों की जान जाने का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। शनिवार के दिन भी दिल्ली के बत्रा अस्पताल से खबर आई कि 12 लोगों की, एक डॉक्टर समेत 12 लोगों की ऑक्सीजन की कमी के चलते मौत हो गई। इस समय हम बत्रा अस्पताल के बाहर ही मौजूद हैं और बत्रा अस्पताल में लगभग बड़ी संख्या में कोरोना के मरीज भर्ती हैं और अस्पताल के द्वारा लगातार SOS मैसेज भेजा जा रहा था और 300 से अधिक मरीजों की जान खतरे में है, ऐसी जानकारी दी गई थी। हालांकि अस्पताल प्रशासन ने बताया कि लगभग 1 घंटे पहले ही SOS मैसेज भेज दिया गया था, जानकारी दे दी गई थी। उसके बावजूद ऐसा कोई ऑक्सीजन का टैंकर नहीं आया और लगभग 1.5 घंटे देरी, यानी 1:30 बजे के समय टैंकर पहुंचा। इस दौरान लगभग 1.5 घंटे तक ऑक्सीजन नहीं रही और इसी वक्त के चलते लगभग 12 मरीजों की जान चली गई, जिसमें एक डॉक्टर भी शामिल था। अस्पताल में परिजन भी पहुंचे हुए हैं, उनसे बात करते हैं। सुबह का वक्त है, क्या मानते हैं किसकी लापरवाही रही? हालांकि 12 लोगों की ने अपनी कोरोना की वजह से जान गंवा दी। मैं तो इस चीज़ के लिए दोनों को जिम्मेदार ठहराऊंगा, केंद्र सरकार को भी और दिल्ली सरकार को भी, जो तकरीबन 2 घंटे तक ऑक्सीजन नहीं मिली, जिससे कि 25 लोगों की डेथें मेरे सामने हुई हैं। 12 लोगों की जान। ये सब गलत आंकड़ा है। 25 लोगों की डेथें बत्रा हॉस्पिटल में हुई हैं, जिसमें कि मैंने खुद ने अपने फ्रेंडों को बचाया कि जो मेरे को सिलेंडर हैं जो घर पे पड़े हुए थे वो तुरंत लाके मैंने दे दिए। एक आकार इसलिए भी मचा कि इनके पास में ऑक्सीजन का जैसे ही एक वो चला कि इनके पास ऑक्सीजन नहीं है, तो उससे क्या है कि पेशेंट जो थे उन्होंने अपना आपा खो दिया। उन्हें ये पता चली कि अब हमारी चंद सेकंडों की सांसें हैं और वो थम जाएंगी, क्यों इनके पास कोई सिस्टम नहीं है किसी तरीके। नहीं, कोई नहीं बता गया। अब अगर जो पहले से पता होती तो सब लोग अरेंजमेंट कर लेते। इन्होंने आनन फानन में एक साथ दुहाई मचाई कि ऑक्सीजन नहीं है, ऑक्सीजन लाओ, ऑक्सीजन लाओ, ऑक्सीजन। मेरा घर करीब मुश्किल से 1 किलोमीटर था, तो मैंने लाके फटाफट अपना सिलेंडर दे दिए। कुछ लोगों ने जो प्रयास कर सके थे, जिनके गाड़ियों में जो सिलेंडर पड़े थे, उन लोगों ने सिलेंडर दे दिए, तो उनसे कुछ लोगों की जान बची है। बाकी इनके पास कोई सिस्टम नहीं है, कोई सुधार नहीं है, सारे सिस्टम इनके फेल हैं, ना ऑक्सीजन है। कल भी 2 गाड़ियां आई हैं बस, उसके बाद भी रात को 1 गाड़ी आनी थी, पता नहीं आई है वो नहीं आई, और वो पूरी रात की कल ऑक्सीजन थी। तो मैं फिर से यही कहूँगा, दिल्ली सरकार या केंद्र सरकार हॉस्पिटल अच्छी तरीके से ध्यान दे, जो ऑक्सीजन नहीं है उस ऑक्सीजनों को पूर्ति करे, और चाहे वो मेडिसिन हो, चाहे वो वेंटिलेटर की सुविधा हो, चाहे वो ICU की सुविधा हो, सारी चीज़ें प्रोवाइड कराए हॉस्पिटलों को। और जो हॉस्पिटलों की खुद की जिम्मेदारी है उसको भी जिम्मेदारी समझें। बुरी तरीके से बुरे हालात हैं। कैसी स्थिति हुई थी जब आनन फानन में गैस मांगी गई आप लोगों से? आनन फानन में जब गैस मांगी गई तो होना क्या था, किसी के पास कुछ था नहीं, बस ऊपर वाले से सब दुआ कर रहे थे कि 5 या 10 मिनट के अंदर कौन कहाँ से सिलेंडर अरेंजमेंट कर सकता है। कोई किसी के पास कुछ नहीं थे। वो तो जिनके पास गाड़ियों में सिलेंडर पड़े थे उन लोगों ने ऊपर जाके दे दिए। कोई इतना सा सिलेंडर खरीद के ला रहा, कोई इतना बड़ा खरीद के ला रहा, सब नए सिलेंडर। पूरी दिल्ली में हाहाकार मच गया। कल 25 मौतें हमारे सामने हुई हैं। इसका बड़ा आरोप परिजनों का यही है कि 25 मौतें हुई हैं। हालांकि प्रशासन लगातार कोशिश यही कर रहा है कि इन आंकड़ों को दबा लिया जाए, यह आरोप परिजन लगा रहे हैं। और अस्पताल प्रशासन के द्वारा हालांकि जो जानकारी दी गई है उसमें डॉक्टर समेत 12 लोगों की जान ऑक्सीजन की कमी के चलते चली गई। हालांकि कोर्ट लगातार सरकार, केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों को ही लगा रहा है कि दिल्ली की ज़रूरतों को, जो ऑक्सीजन की ज़रूरत है उसको पूरा किया जाए ताकि लोगों की जान के साथ खिलवाड़ ना हो। कोर्ट ने फटकार लगाते हुए केंद्र सरकार को भी निर्देश दिया कि 490 मीट्रिक टन गैस दिल्ली को दी जाए और ये
साफ तौर पर दी जानी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि ये मेट्रिक टन को कम किया जाए। हालांकि केंद्र सरकार ने दावा किया कि इसको और अधिक बढ़ाया जाएगा और कोशिश यही की जा रही है कि दिल्ली को अधिक से अधिक मात्रा में जो ऑक्सीजन गैस है वो प्रदान की जाए। लेकिन लगातार राजनीति तेज है। दिल्ली सरकार जहां दावे कर रही है कि ऑक्सीजन की दिक्कत आने वाले समय में नहीं होगी अगर हमें केंद्र सरकार से पूरा सपोर्ट मिलता रहा तो। इसके साथ ही दिल्ली सरकार दावा कर रही है कि आईसीयू बेड्स दिल्ली में जल्द ही 1200 की संख्या में बनकर तैयार होंगे। हालांकि देखना यही होगा कि वैक्सीनेशन को लेकर भी दावे किए जा रहे हैं, आईसीयू बेड्स को लेकर भी दावे किए जा रहे हैं, लेकिन ये दावे कब तक पूरे हो पाते हैं। इसके साथ ही ऑक्सीजन की कमी जो दिल्ली में इस समय चल रही है वो दिल्ली से कब तक दूर होगी, ताकि दिल्ली के लोगों की जान ना जाती रहे। क्योंकि जिस तरीके से ऑक्सीजन के कमी के चलते लोगों की जान जा रही है उसको बचाना बेहद ज़रूरी है। कैमरा हरिचंद्रा के साथ अनमोल कुमार, टोटल न्यूज़ दिल्ली।